वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंजन लाइट के ऊपर। ये जो चेक इंजन लाइट या फिर इंजन ट्रबल शूट लाइट होती है बाइक्स में क्यों आती है, और सबसे बड़े सवाल के बारे में आपसे बात करने वाला हूं कि इंजन लाइट अगर आपकी मोटरसाइकिल में आ जाती है तो क्या आपको उसे चलाते रहना चाहिए, और अगर चलाते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा मेन चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो ये कि अगर आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ जाती है तो उसको हटाना कैसे है, घर पर ही आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम इंजन लाइट के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेते हैं कि इंजन लाइट क्यों आती है, और इंजन लाइट आ जाए तो क्या आपको गाड़ी चलाते रहना चाहिए, और अगर आप चला लेते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं आपकी गाड़ी में। और दूसरी चीज ये कि इंजन लाइट को आपको घर पे ही कैसे फिक्स करना है। ये जो एग्जांपल है ये मैं आपको ड्यूक 200 पर करके दिखा रहा हूं। ड्यूक 200 ये ओल्ड मॉडल है, इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन ये सारी केटीएम बाइक, सारी जितनी भी आपकी टू व्हीलर्स आ रही हैं उन सब में एप्लीकेबल है, क्योंकि अब BS6 मोटरसाइकिल्स आ गई हैं तो सारी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स में चेक इंजन लाइट कंपनी देने लगी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसको हम टर्न ऑन करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंजन लाइट ऑलरेडी है। तो इंजन लाइट खड़ी गाड़ी में तो हो सकती है जब इंजन ऑफ है, लेकिन जब हम इंजन को स्टार्ट कर देंगे तो भी इंजन लाइट इसमें है। तो इस बाइक का इंजन जो है वो स्टार्ट है अभी, पर इसमें इंजन लाइट जल रही है। इसकी इंजन लाइट जलने का मतलब ये कि इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कोई फॉल्ट कहीं पर आ रहा है, और उस फॉल्ट की वजह से इंजन जो है आपको इंजन लाइट दिखा रहा है कि इंजन ट्रबल शूट लाइट है, कि आपको इंजन को चेक कर लेना चाहिए, इंजन में कहीं पर कोई सेंसर में प्रॉब्लम है। अब इंजन में जितनी भी BS6 मोटरसाइकिल्स हैं बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट पे O2 सेंसर लगा रहता है। आप फ्यूल इंजेक्शन की बात करें तो इंजेक्टर होते हैं, इंजेक्टर हटा देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और उसके बाद इसमें O2 सेंसर होता है, जैसे कि मैं आपको उस साइड चल के दिखा देता हूं। तो इसमें एग्जॉस्ट के पास एक O2 सेंसर लगा रहता है जो कि बहुत सारी गाड़ियों में एक्सपोज्ड रहता है, बट KTM में ये पीछे की तरफ यहां पर लगा हुआ है। रेडिएटर का कूलेंट का टेम्परेचर सेंसर रहता है जो कूलेंट का टेम्परेचर ECU को बताता रहता है। स्पीड सेंसर होता है, बहुत सारी चीजें इसमें सेंसर्स के बेस पर काम करती हैं। तो गाड़ियों में एक कंप्यूटर होता है जिसको कहते हैं हम ECM या ECU। ECU क्या करता है कि इस डेटा को सारे सेंसर्स से लेकर गाड़ी के इंजन की कंडीशन मालूम करता है कि आखिर इंजन कितने स्पीड पर चल रहा है, इंजन का टेम्परेचर क्या है, और बहुत से सेंसर्स रहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें यह भी सेंसर रहता है कि एयर इनटेक टेम्परेचर क्या है। अगर आप बहुत ठंडी जगह पर हैं तो ECM जो है ज्यादा फ्यूल इंजन के अंदर सप्लाई करने लगेगा, जैसे कि आप वहां पर देख रहे हैं इसके पीछे फ्यूल इंजेक्शन है, तो इसमें ECM ज्यादा फ्यूल सप्लाई करने लगेगा। ये इसका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है जो कि ECM को बताएगा कि आखिर थ्रॉटल कितने डिग्रीज पर खुला हुआ है। चाहे आप क्रैंक की पोजीशन से ले लें कि क्रैंक शाफ्ट कौन सी पोजीशन पर है इंजन के अंदर, इंजन का क्या टेम्परेचर है, थ्रॉटल कौन से पोजीशन पर है, ये सारे सेंसर्स इसमें लगा दिए जाते हैं। अब उसमें से अगर एक भी सेंसर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो यहां पर ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं इसमें इंजन लाइट आ जाती है, और ये इंजन लाइट यही इंडिकेट करती है कि कोई सेंसर में आपकी गाड़ी में फॉल्ट आ गया है। कभी कभी आप वॉश कराते हैं, कोई कपलर में पानी चला जाता है तो उससे भी जो सेंसर्स हैं वो मेल फंक्शन करने लगते हैं, उसमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या वोल्टेज नहीं आ पाता है, तो उसी वजह से ये चेक इंजन लाइट आ जाती है। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर अगर आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ गई है तो चेक इंजन लाइट को आपको हटाना कैसे है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। तो आपको पीछे की सीट ड्यूक 200 की खोलनी है, जो कि मैं ऑलरेडी खोल चुका हूं, और ये सीट आप जैसे ही हटाएंगे तो यहां पर आपको एक कपलर मिलेगा जिसके ऊपर ये कैप लगा रहता है, और ये कैप जो है कपलर को इसलिए लगा रहता है ताकि इसमें कोई पानी या कोई डस्ट वस्ट ना जाए, और इस कपलर को अभी मैंने हटा दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक स्कैनर की, जो कि हमारे साथ है अभी। CarPM का ये स्कैनर है, और इसको कैसे यूज करना है सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो अभी ये स्कैनर आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही छोटा सा जो स्कैनर है ये सारी चीजें आपके बाइक के आपको बता देगा, चाहे वो लाइव डेटा हो, चाहे स्कैन हो, चाहे फॉल्ट कोड आपको क्लियर करना हो, चाहे इंजन लाइट हटानी हो, सारी चीजें आपको बता देगा। इसमें कुछ इस तरीके की पिन्स रहती हैं जो कि पिन्स से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें पूरी तरीके की पिन्स नहीं है। तो इसको आपको OBD स्कैनर से कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कनेक्टर है, और इससे आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे और व्हीकल को आप कनेक्ट कर पाएंगे। और ये कंपैटिबल है TVS, KTM ओल्ड और बजाज की कुछ मोटरसाइकिल से। तो ये अलग अलग बाइक्स के लिए अलग अलग केबल्स जो हैं आती हैं। तो इसमें हम जो है इस OBD स्कैनर को कनेक्ट कर लेते हैं, और OBD स्कैनर को कनेक्ट कर लिया है अभी हमने फिलहाल। और OBD स्कैनर को जो है हम इसके बाद इससे इसके ऊपर इसमें कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद ये हमारा पूरा स्कैनर जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा स्कैनर बाइक से कनेक्टेड हो चुका है। अब स्कैनर की आपको डिटेल्स कैसे पता चलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसको आपको अपने एंड्रॉइड फोन या iOS फोन दोनों पर इसका एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो ये फिलहाल मेरा एंड्रॉइड फोन है जिसमें मैं गैरेज प्रो का ये ऐप ओपन करता हूं, और ऐप ओपन करते से ही ये ब्लूटूथ का जो है ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर एंड्रॉइड V-Link जो है इससे कनेक्टेड है, और यही वो OBD स्कैनर है जो कि एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड है। तो अभी फिलहाल हमें पता ये लगाना है कि कौन सा सेंसर गाड़ी में मेल फंक्शन कर रहा है। तो हम रीड कोड्स पर क्लिक करेंगे, और ये ट्राइंग टू कनेक्ट टू OBD स्कैनर, ये हमारे जो स्कैनर है इससे कनेक्ट हो रहा है, और ये कनेक्ट हो गया है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि KTM का है तो KTM बाइक्स, लाइसेंस प्लेट नंबर ऑप्शनल है। यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर आ रहा है स्कैन ऑल मॉड्यूल्स रिकमेंडेड, तो हम पूरे मॉड्यूल्स इसमें स्कैन कर लेंगे।
तो स्कैनिंग जो है वो हमारी हो गई है 100% कंप्लीट। हमने सारे मॉड्यूल्स इसमें स्कैन करे थे और इसमें एक फॉल्ट यहाँ पर बेसिक स्कैन में दिखा रहा है, एक फॉल्ट इंजन स्कैन में दिखा रहा है। तो हम एक बार बेसिक स्कैन को एक बार ओपन करके देखते हैं कि आखिर कौन सा फॉल्ट दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है अभी फिलहाल प्रॉब्लम इन द साइड स्टैंड सेंसर सिग्नल। अब इंजन के अंदर दिखा रहा है ये 2 फॉल्ट्स, तो एक तो साइड स्टैंड सेंसर की जो उसमें दिखा रहा था वो दिखा रहा है, और एक मेमोरी जो है साइड स्टैंड सेंसर में ही ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो बाकी भी कोई सेंसर में आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें। और ये कारपीएम की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है जिसका भी नोटिफिकेशन आया है। तो ये रिपोर्ट हमें ईमेल भी कर देता है हमारे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर। उसके बाद एक चीज़ आपको और इसमें नई अच्छी देखने को मिल जाती है, वो ये कि इसमें लाइव डेटा आपको मिल जाता है। लाइव डेटा पर हम क्लिक करते हैं तो ये गाड़ी की सारा लाइव डेटा बताएगा। अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, तो हम एक बार इसको इंजन को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो लाइव डेटा भी इसमें पूरा आने लगेगा अभी। ये जैसे कि आप देख रहे हैं बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है 11.7 वोल्ट्स, थ्रॉटल पोजीशन 8.2% खुली हुई है, मास एयर फ्लो यहाँ पर आ रहा है 1.2, ये ग्राफ में शो कर रहा है। इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर यहाँ पर शो कर रहा है, इनटेक एयर टेम्परेचर शो कर रहा है, क्योंकि ये इंजन के पास है एयर टेम्परेचर सेंसर, तो इनटेक एयर टेम्परेचर ये 51 डिग्रीज शो कर रहा है। तो अभी हमने इसको कनेक्ट करा है, तो इंजन रन टाइम इसने और ये सब चीज़ें इसमें नहीं दिखाई हैं। तो अब तो इसमें ये फिल्टर भी है जिससे हम सेंसर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अभी जैसे कूलेंट टेम्परेचर पर टिक मार्क नहीं है तो हम उस पर टिक मार्क कर सकते हैं। एयर फ्यूल रेशो, टाइमिंग, एडवांस फ्यूल रेल प्रेशर, EGR एरर, ये सब कार में ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे सेंसर्स दिखा देगा, क्योंकि कार में 4, 5, 8 सिलेंडर्स होते हैं। तो हर सिलेंडर में अलग अलग O2 सेंसर कभी कभी कंपनी लगाती है, तो ये 8 O2 सेंसर का आपको सब कुछ दिखा देगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें हमें ट्रैक मोड भी देखने को मिल जाता है। इस ट्रैक मोड पर हम क्लिक करेंगे तो इसको हम कनेक्ट करके जब व्हीकल से चलाएंगे तो ये कनेक्ट होके पूरी स्पीड वीड हमें सब कुछ दिखाएगा। तो चलिए अब हम इसका ट्रैक मोड टेस्ट करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने अपने साथ एक पिलियन को रख लिया है ताकि फ़ोन जो है वो मेरे सामने रहे और आपके भी सामने रहे। तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे ही हम चलाते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसमें एग्जैक्ट स्पीड जो है पूरी रिकॉर्ड हो रही है, और पूरी एग्जैक्ट स्पीड रिकॉर्ड हो रही है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये 0 to 40 की स्पीड भी आप इसमें देख सकते हैं, 0 to 60 की भी देख सकते हैं, 0 to 80, 0 to 100, सारी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं और इसको अपने साथ रख सकते हैं। चाहे आप जेब में रखेंगे तो भी ये चीज़ें आपकी जो है रिकॉर्ड होती जाएंगी। तो अब हमें फिलहाल फॉल्ट तो पता चल गई है कि कौन सी फॉल्ट है, लेकिन इंजन लाइट को हटाना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा बटन है क्लियर फॉल्ट कोड्स का, तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो कह रहा है इंजन ऑफ और की ऑन। तो वही पोजीशन में अभी फिलहाल हम हैं जिसमें इंजन ऑफ है और चाबी का इग्निशन ऑन है। इंजन लाइट को हटाने के लिए आपको इसमें फॉल्ट कोड को क्लियर करना पड़ेगा, और फॉल्ट कोड क्लियर करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि जिस सेंसर में आपकी मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम या मेल फंक्शन है उस सेंसर को पहले आपको रिपेयर या रिप्लेस कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉल्ट कोड क्लियर करें। लेकिन अगर आप बगैर रिप्लेस कराए फॉल्ट कोड क्लियर कर देते हैं तो आपकी चेक इंजन लाइट तो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से हट जाएगी, बट थोड़े टाइम बाद वो वापस फिर से वहां पर आ जाएगी। तो इसलिए पहले आपको सेंसर को रिप्लेस कराना है, और इसी वजह से इस टूल से पहले आप डायग्नोस्टिक करिए कि चेक करिए कि कौन से सेंसर में आपके मैल फंक्शन है, उस सेंसर को रिपेयर और रिप्लेस कराइए, और उसके बाद ही आप फॉल्ट कोड को क्लियर करिए, तो आपकी मोटरसाइकिल पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। तो कह रहे हैं रिमूव एंड री इंसर्ट की फॉल्ट कोड्स क्लियर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इंजन लाइट हट चुकी है, हम इससे एग्जिट करेंगे और उसके बाद गाड़ी की हम अभी इंजन लाइट जल रही है, इसको चाबी ऑफ करेंगे और उसके बाद वापस से चाबी को ऑन करेंगे। तो अब इंजन जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये इंजन लाइट हमारी हट चुकी है इंजन स्टार्ट होने के बाद भी। तो आई होप सो मैंने इंजन लाइट के बारे में सारी डिटेल्स आपको क्लियरली अच्छे से डिटेल में बता दी होंगी, और इंजन लाइट को हटाना कैसे है ये भी घर पर आपको आसानी से पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ अपने एंड्रॉइड या iOS फ़ोन से कनेक्ट करिए कारपीएम स्कैनर को, और ये स्कैनर जो है खरीदने के लिए आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो वहाँ से जाके आप इसको आसानी से खरीद पाएंगे, और जैसे ही आप इसको खरीद लेते हैं तो आप घर पर ही अपने फॉल्ट कोड्स क्लियर कर पाएंगे। अब आपका आता है मेन सवाल जो आपने पूछा था मुझसे, वो ये कि अगर इंजन लाइट आ जाती है तो क्या हमें चलाते रहना चाहिए गाड़ी को। जी हाँ, इंजन लाइट आ जाए तो आप इसको नॉर्मली चला सकते हैं, बट अगर कोई मेजर सेंसर में फॉल्ट होगी जैसे कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर या इंजेक्टर, वहाँ पे फॉल्ट आ जाएगी तो इंजन लाइट भी जलेगी और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी व्हीकल को फुली मेंटेन रखें, और इंजन लाइट जो है अगर आज आ भी जाती है तो उसे आप जल्दी से जल्दी करा लें सही, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर के रेशोज जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए इसी वक्त के लिए आपके पास जो है कारपीएम स्कैनर होना चाहिए जिसमें आपको एक्जैक्टली पता चल जाए कि कौन सा सेंसर खराब है और वो सेंसर आप अपनी गाड़ी में रिप्लेस करा लें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।